हेलो फ्रेंड्स, बीटा प्लस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, पिछली वीडियो में अपन ने मानक पासे के बारे में और साधारण पासे के बारे में कुछ डिस्कस किया था। अब उसके आगे अपन क्वेश्चंस करेंगे, उसके बेस पे किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं पहले। ठीक है, देखो मानक पासे और साधारण पासे में अंतर देख लिया था अपन ने। उसके बाद में अपन क्वेश्चंस करते हैं। देखो, आपके पास एक ही पासे के 2 या 3 फलक आपको दिए गिवन होंगे। उसके बेस्ड पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस बेस्ड पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ठीक है, ये एक ही पासे के 2 फलक है। देखो यहाँ पे अगर 1 3 4, यहाँ पे 1 3 4 दे रखा है, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं 4 5 6। देखो, अब इसमें एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी, ये 4 आपको कॉमन दिख रहा है, दोनों में 4 कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब अपन इसकी सारणी बना सकते हैं। देखो, अगर 2 कॉमन दिख रहा है उसके लिए भी आगे क्वेश्चन करेंगे अपन। 2 कॉमन दिख रहा है तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे। अगर एक भी कॉमन नहीं दिख रहा है उसका आंसर कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे। देखो 4 लिख दिया, उसके बाद में 4, एक ऐसी टेबल बनानी है 6 डिब्बों के लिए। 6 डिब्बे रखने के बाद देखो 4 और 4 अपन ने लिख दिया, ऊपर वाले डिब्बे में भी 4 लिख दिया, नीचे वाले में 4 लिख। या तो आप एंटी क्लॉक घूम जाओ या क्लॉकवाइज घूम जाओ। देखो बेसिकली अपन क्लॉकवाइज घूमते हैं। अगर आप चाहो तो कोई किसी को लगता है कि मेरे को एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, कोई इशू नहीं है। देखो क्लॉकवाइज में 4 के बाद कौन सा आ रहा है, 6 नंबर आ रहा है। 4 के बाद 6 नंबर आ रहा, अपन ने 6 लिख दिया। 6 के बाद आगे 5। देखो जिस टाइप से ये लिख रखा है ना उसी टाइप से अपने को घूमना है, या फिर इधर से घूमते हो तो 5 पहले आ जाएगा, 6 बाद में आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें अगर उल्टा घूमते हो तो 1 पहले आ जाएगा, 3 बाद में आ जाएगा। पर अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो 4 के बाद 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। देखो अगर क्वेश्चन ये पुट अप करता है कि 4 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, या 4 ऊपर है तो नीचे वाले सतह पर कौन सी संख्या होगी, तो अपने को क्या ज्ञात करना, आपको पहले से पता है कि पासे में 1 से 6 तक अंक होते हैं। 1 से 6 तक अंक में आपको कौन सी संख्या, देखो 5 संख्या आपको यहाँ पे शो हो रही है। इस एक संख्या को छोड़ दो क्योंकि एक संख्या आपकी रिपीट हो रही है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, तो अपने को 1 से 6 तक पता है। देखो 6 तक होता है, 5 तक आपके पास संख्या है, 1 है आपके पास, 3 है, 5 है, 6 है, 4 है। 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। देखो एक ऐसी संख्या 2 इस आपके पास, इसके अंदर ना तो इसमें शो हो रही है ना आपको इसमें शो हो रही है, तो इसका मतलब 4 के जो अपोजिट संख्या होगी वो 4 के अपोजिट होगी, वो होगी 2। देखो 6 संख्या है उसमें से 5 आपको गिवन है, एक नहीं है। इसका मतलब बेसिकली अपने को पता है कि एक संख्या, जो संख्या नहीं दिख रही है वही संख्या यहाँ पे होगी, कि 2 संख्या अपने को नहीं दिख रही, तो इसका मतलब 4 के अपोजिट में ये 2 संख्या होगी। तो आपको पहले मतलब देखो 6 के विपरीत में 3 है, 5 के विपरीत में 1 है और 1 के विपरीत में 5। इसी प्रकार से अपन इसको उल्टा भी कर सकते हैं। अगर वो 3 का पूछता है तो इसके विपरीत 6 हो जाएगा। देखो अब यहां तक तो अपन ने एक वाला पढ़ लिया। अब अपन देखते हैं कि जिसमें 2 संख्या सेम हो, कि 2 संख्या एज इट इज हो। देखो आप इस तरह से भी बना सकते हो, एक ये टाइप भी है कि आप इस तरह से बना सकते हो। देखो पासा किसी भी इस प्रकार से भी पासा दिया हुआ होता है, इस प्रकार से भी दिया हुआ होता है। आप कंफ्यूज मत होना। ये ऊपर वाली सतह है, ये क्योंकि इस साइड को इसने पूरा दिखा दिया और 2 साइड को कम दिखाया इसने। अपन ने तीनों साइड को ऊपर से बीच से देखा है, इसीलिए अपन को ऐसा शेप मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, 1 2, यहाँ पे 5 है, 1 और
यहाँ पे एक चेंज कर दो, 3 कर दो या 4 कर दो, कुछ भी कर सकते हो। देखो इस चीज को अपने को, ये क्वेश्चन है तो इस चीज को अपने को ज्ञात करने के लिए दोनों में दो दो चीजें कॉमन है, तो आपस में काट दो इनको। आपस में काट दोगे तो आपको न तो 1 का पूछेगा न 5 का पूछेगा, आपको पूछेगा 3 के विपरीत कौन सी सतह या 2 के विपरीत कौन सी सतह है, तो 2 के विपरीत 3 हो जाएगा। और देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना एसएससी 2002 में आया है, ये सीजीएल में आया हुआ है क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन है 2002 में सीजीएल में आया, ठीक है। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन क्या है, इसने पूछा नीचे दिए गए एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है। नीचे जो अपने पास जो पासा है इसकी एक ही पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं। देखो ये कह रहा है जब दिल वाला शक्ल जब ऊपर की तरफ होगा तो नीचे कौन सी आकृति होगी। देखो अपने को क्या दिया है कि इसने पूछा है कि दिल वाला है ना, ये दिल वाला आकृति ये ऊपर की तरफ होगा या ये इस तरफ दिखेगा, तो इसके अपोजिट साइड में कौन सी अपने को आकृति दिखाई देगी। तो अपन वही ट्रिक अपनाते हैं, एक डिब्बा बनाएंगे, इसके 3 पार्ट करने हैं और ऐसे 2 पार्ट करने हैं। देखो इसमें एक चीज कॉमन है, आपके दोनों स्टार कॉमन है, एक स्टार कॉमन है, दोनों तरफ स्टार कॉमन है। देखो स्टार बना तो यहाँ पे देखो स्टार बना दिया। अब अपने को क्या करना है, या तो क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज। देखो अपन ने पहले क्लॉकवाइज घूमा, अब की बार आप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में फर्स्ट में आपका आ रहा है ये सिंबल, ठीक है, इस तरफ घूमना है ना, दोनों में सेम डायरेक्शन घूमनी पड़ेगी। इसके बाद कौन सा आ रहा है, वृत्त आ रहा है, ये गोला बना दिया। अब इस देखो ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला। तो फर्स्ट वाले में अपन को अपने पूरा हो गया। अब सेकंड वाले में जैसे अपन करेंगे तो ये स्टार के बाद में क्या आ रहा है, इसके बाद आपके दिल आ रहा है, उसके बाद आगे ईंट आ रही है आपकी, तो ये आपने ईंट बना दी। देखो ये आपकी खाली ईंट है, ये भरी हुई ईंट है, इसको आप भर सकते हो, ये आपके पास भरी हुई ईंट है। अब क्या पूछा है कि दिल, ये क्वेश्चन देखो अब इन ऑप्शन में से अपने को क्वेश्चन करना है। देखो स्टार के बाद में इसके अपोजिट में कौन सा आ रहा है, दिल के अपोजिट में खाली वाली ईंट आ रही है, तो इसका मतलब अपना आंसर होगा 4th वाला। देखो अपना सेकंड क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है, एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है, उसमें क्वेश्चन आगे पूछा है कौन सी संख्या 5 के सामने है। देखो क्वेश्चन है अपना दूसरा क्वेश्चन है और ये 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी 10+2 में आया है। और एक बार तो ये 13 तारीख को आया और दूसरी बार ये 27 तारीख को आया, ठीक है, 27/5 और 13/5 2001 है ना। 2 बार दोनों पेपर में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आ जाएगा आपका। देखो ये क्वेश्चन है अपने पास, इससे पूछा है एक ही पासे के दो अपने पास पहलू दिए हुए हैं, इसने पूछा है 5 के विपरीत या 5 के सामने, विपरीत और सामने दोनों चीजें एक ही होती है। अब इसमें अपने को मैंने क्या बताया आपको, जिसमें दो चीजें, देखो पासे के दो, एक ही पासा है, दो स्थितियां दे रखी है, तो देखो इसमें भी 2 अंक है, यहाँ पे भी 2 अंक है, और यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है। इसका मतलब इसमें क्वेश्चन क्या है कि दोनों को अपन काट सकते हैं, क्योंकि अगर एक चीज होती तो अपन उसमें सारणी बना देते,
परंतु यहाँ पे दो चीजें सेम है, तो अपन पहले देखा है कि रूल क्या है, दो चीजें हो उसको आपस में काट दो, जो तीसरी चीज है वो अपने आप उसके अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 के अपोजिट कौन सी संख्या हो जाएगी, 4 अपोजिट हो जाएगी, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। या फिर वो 4 का पूछता है तो अपना आंसर 5 हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक ही पासे के अपने को 4 पहलू दिए गए हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो एक पासे की 4 स्थितियां दी गई है, ये एक ही पासे की 4 स्थितियां दी गई है। जब ऊपरी फलक पर 6 है तो नीचे वाली फलक पर कौन सा अंक होगा। देखो क्वेश्चन पूछा है कि ऊपर वाली फलक पर 6 है तो नीचे वाली फलक पर कौन सा अंक होगा। देखो 4 है, अपने पास 4 है, एक ही पासे की 4 स्थितियां दी गई है। अब आप क्वेश्चन इनमें से केवल 2 अपने को पास से उठाने, जिसमें से अपन को क्वेश्चन करना है। देखो इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है। तो 1 और 2 कॉमन है, तो इसका मतलब अपन 2 पास से होते हैं, उसमें ये चीज अपन कर सकते हैं कि 2 कॉमन होता है तो अपन उसमें 3 से डायरेक्ट 4 आंसर लगा देते हैं। पर इसमें ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इससे आंसर आपका अलग भी आ सकता है। वैसे सेम आता है पर इसमें अगर कोई चेंज हो तो वो आगे वाला क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका। तो इसमें और इसमें चेक करो आप, 1 2 3 यहाँ पे 2 4 6, इसको और इसको ले सकते हो आप। देखो इसको और इसको लेते हैं, सारणी बनाई पहले अपन ने, क्या चीज कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 लिख दिया। अब आप क्लॉकवाइज घूम जाओ, इसमें भी क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज घूमे, फर्स्ट में 3 आ रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 आ रहा है, आगे 6, 4 आ रहा है 6। देखो पहले से पता है 1 से 6 तक पासे में अंक होते हैं, 6 तक अंक होते हैं। इसमें कितने अंक अपने पास, 1 2 3 4 5 6, हालांकि ना एक चीज नहीं इसमें, ये देख लो 5 इसमें दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब 2 के विपरीत में तो 5 होगा। पर अपने को पूछा क्या है, 6 के विपरीत में कौन, 6 ऊपर है तो नीचे कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे इस वाली इसमें देखो कि 6 के विपरीत कौन सा अंक है, 1 है आपके, तो इसमें 1 आपको दिख रहा है, तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट वाला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है यदि संख्या 4 निचले फलक पर हो। देखो पिछले क्वेश्चन में अपन ने किया था ऊपरी फलक पर हो, अब क्वेश्चन क्या है, 4 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सा अंक दिखाई देगा या कौन सी संख्या दिखाई देगी। तो इसमें भी 2 पासे दे रखे हैं अपने, एक ही पासे की 2 स्थितियां दे रखी है। एक ही पासे की 2 स्थितियां दे रखी है, 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, 5 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है। देखो और ये आया आपके एसएससी सीजीएल सीबी फर्स्ट में आया है, पाली जिला है, 2019 में आया है क्वेश्चन आपके, है ना, 2019 में क्वेश्चन आया। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है इसने कि 4 के निचले फलक पर या ऊपरी फलक पर कौन सा अंक होगा या 4 के पीछे वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। देखो इसमें दो अंक कॉमन है, संख्या 2 अपने कॉमन है। अब अपन क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूम जाओ या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो अपन क्लॉकवाइज ही घूमते हैं। क्लॉकवाइज में फर्स्ट में आ रहा है 6, आगे आ रहा है 4, यहाँ पे आ रहा है 5 और 3, ये 5 और 3। क्वेश्चन क्या पूछा है, 4 के विपरीत, 4 के ऊपर वाले फलक पर, तो 3 आएगा, इसका आंसर 3 होगा अपने को। 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 3। आपको 5 का भी पूछे तो 6 हो जाएगा, 6 का पूछे तो 5 हो जाएगा, या 2 का पूछे तो देखो यहाँ पे कितने अंक हो रहे हैं, 5 अंक हो रहे हैं, केवल 1 अंक बच रहा है फर्स्ट, तो आपका फर्स्ट वाला इसमें 2 का विपरीत फर्स्ट हो जाएगा।
देखो आगे क्वेश्चन करते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृति पर आधारित जो एक ही पासे की विभिन्न स्थितियों को दर्शाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले पासे के निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखो इसमें तीन फलक दिए, तीन पासे दिए अपने को, तीन पासे बना देते हैं अपन पहले। देखो तीन पासे बन गए अपने पास। देखो यहाँ पे दो दिया है, एक दिया है, तीन दिया है, एक दिया है, 6 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 और 2। क्या कह रहा है, ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इसने क्या बोला है कि आपके जो फर्स्ट है ना उसके नीचे वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो इसने इनडायरेक्टली पूछा है कि 2 के नीचे वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, देखो इसमें और इसमें एक चीज कॉमन है तो आप इसको भी ले सकते हो या फिर आप इसको भी ले सकते हो। इसमें भी एक चीज कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है, पर अपने को आंसर क्या 2 का पूछा है तो अपन एक ले सकते हैं। इसमें वही फॉर्मूला अपना, सब में सेम फॉर्मूला होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसी से सारे आंसर निकल जाएंगे अपने। देखो हर चीज में आपको ये फॉर्मूला काम देगा। आप या तो क्लॉकवाइज घूम जाओ, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, कैसे भी घूमो आपकी इच्छा है। यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम रहे अपन 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज घूमे 4 और 6। पर ये याद रखना आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो इसमें भी क्लॉकवाइज ही घूमना, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घूमना। ऐसा नहीं कि आप एक बार यूं घूम गए, एक बार यूं घूम गए, तो वो क्वेश्चन आपको घुमा देगा। देखो क्वेश्चन पूछा आपके 2 के विपरीत आपको पता है जो इसके नीचे जो आपके क्वेश्चन आता है ना उसके अंदर जो नीचे वाला आता है ना वो आपके विपरीत होता है, या ऊपर वाला आता है वो आपके नीचे वाला पूछा है तो ऊपर वाला विपरीत होगा, और ऊपर वाले का पूछा है तो नीचे वाला विपरीत होगा। तो यहाँ पे 2 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा, 4 अंक हो जाएगा। तो अपना आंसर हो गया 4। अब आगे क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसके अंदर ये इसी क्वेश्चन में आगे वाला क्वेश्चन है कि पासे तीसरी स्थिति दी है उसके लिए पूछा है तीसरे पासे के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। देखो 5 के निचले वाले फलक पर कौन सा अंक होगा, मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ पे 1 से 6 तक पासे के अंक होते हैं। 6 तक पासे के अंक होते हैं। अपने को इसमें 5 अंक शो हो रहे हैं और एक अंक ऐसा है जो अपने को शो नहीं हो रहा है, तो इसमें 5 ही ऐसा एक अंक है जो अपने को इसमें शो नहीं हो रहा है, तो इसका एक का उल्टा हो जाएगा 5। तो इसमें पूछा है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो यहाँ पे एक आंसर हो जाएगा अपना। यहाँ पे 5 के विपरीत एक आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन अपन 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, एक के पासे की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है। आकृति का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके बताएं कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। देखो अपने पास एक क्वेश्चन मार्क दिया है, पिछली बार अपने को अंक दिए थे, इस बार अपने को एक क्वेश्चन मार्क दिया है कि उसके उस जगह पे कौन सा अंक आएगा अपना। एक के पासे की स्थितियां दी गई है। ये क्वेश्चन अगर नहीं भी लिखता है क्वेश्चन में तो पासे का क्वेश्चन आता है तो 100% वो एक ही पासे की स्थितियां होंगी, ये ध्यान रखना आप लोग। देखो क्या लिखा हुआ है 4 3 2, यहाँ पे लिखा है 5 1 2 1 6 और ये क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पे है आपकी क्वेश्चन मार्क। एक ही पासे की 3 स्थितियां है अपने पास और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक आएगा। देखो अपन क्या कर सकते हैं इसमें, आप या तो ये दोनों ले लो या फिर ये दोनों ले लो, पर अपने को क्या करना है कि 6 के अपने को ऐसी चीजें, क्योंकि एक ही पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई है तो आप ये और ये ले लो।
कि आपके इसमें दो चीजें, एक चीज कॉमन है, दो और दो कॉमन है, तो अपन वही ट्रिक अपनाएंगे कि जिसमें अपने को एक डिब्बा बनाना है और 3 पार्ट करने हैं इसके, और जिसमें जो कॉमन है वो पहले लिख देते हैं अपन। यहाँ पे 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 लिख दिया। तो अब अपन क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं, हर बार क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो आप क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन रखें कि आप क्लॉकवाइज ही घूमो आप, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो आप अपने को क्या है आगे क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। तो आप या तो क्लॉकवाइज घूम दो या एंटी क्लॉकवाइज, जिसको जितना जैसे समझ में आता है वैसे घूम सकता है वो। यहाँ पे 4 3 देखो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, इसके बाद 1 और यहाँ पे 5। सभी को पता है कि 1 से 6 तक अंक होते हैं पासे में। देखो यहाँ पे कौन सा अंक नहीं दिख रहा है आपको, 6 वाला अंक नहीं दिख रहा होगा, तो इसका मतलब 2 के विपरीत तो 6 आ रहा है। परंतु अपने को क्या दे रखा है इसने, देखो यहाँ पे 2 चीजें आपको शो हो रही है, एक तो 1 शो हो रहा है और 6 शो हो रहा है। देखो यहाँ पे 1 शो हो रहा है और 6 शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला इसके पीछे वाला पार्ट होगा, क्योंकि 1 के विपरीत 4 है, 4 तो अब इसमें आ नहीं सकता, 4 का कट गया। इसमें ऑप्शन भी लिख सकते हो आप, ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। देख लो है ना। देखो क्वेश्चन क्या हो जाए, क्वेश्चन मार्क के जगह पे अपने को आंसर निकालना है। तो यहाँ पे अपन ने जैसे ये बनाया तो 2 के विपरीत आपको पता चल गया कि यहाँ पे 6 या तो यहाँ पे 6 आएगा या फिर यहाँ पे 6 आएगा। देखो अब आपको कैसे पता करना है कि यहाँ पे किस जगह पे 6 आएगा। तो देखो 4 और 3 दिख रहा है, तो इसके साथ में आपको 2 दिख रहा है, तो 4 3 और 2 दिख रहा है, ठीक है। अब अपने को क्या दिख रहा है इसमें, 1 5, यहाँ पे 1 और 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो 2 तो 2 बार दिख नहीं सकता अपने को एक ही बार में, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, या तो यहाँ पे 6 आएगा। तो यहाँ पे है ना, देखो 4 और 3 के साथ में 2 लिख दिया, तो यहाँ पे आपको 6 लिखना पड़ेगा। तो अब क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक आएगा, 1 6। 1 और 6 तो आपके ये एक ही पासे के पहलू है ना, एक ही पासे के अंदर आपको 3 चीजें दिखती है, तो या तो ये चीजें एक साथ दिखेगी या एक ये चीजें, ये दोनों एक साथ नहीं दिख सकती। 1 और 4 आपको साथ में नहीं दिखेगा, 6 और 2 एक साथ में नहीं दिखेगा, 5 और 3 एक साथ में नहीं दिखेगा। तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 1 और 6 दिख रहा है, मतलब 5 नहीं दिख रहा है। तो आपका आंसर, देखो पासे के बारे में यहाँ तक पढ़ लिया। अब अपन इससे आगे पढ़ेंगे खुले पासे के बारे में, ठीक है। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, बतावे कि अगर कोई क्वेश्चन में क्वेरी है तो आप इसमें कमेंट करके बता देवें।